नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। परीक्षा ये एक ऐसा शब्द होता है जिससे डर, भय और उम्मीद तीनों चीज जुड़ी होती हैं। डर और भय स्टूडेंट को लगता है कि कहीं फेल ना हो जाए, अगर फेल हो गए तो फिर अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। दिन रात एक करके स्टूडेंट पढ़ाई करता है, मुकाम को हासिल करने के लिए मेहनत करता है, लेकिन जब परीक्षा लीक हो जाती है तो जरा सोचिए आप कि उस छात्र पर क्या बीतता होगा। अभी जहां नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई थी उसको लेकर हाहाकार मचा ही है कि अब नेट की परीक्षा को शिक्षा मंत्रालय ने रद्द कर दिया है। आपको बता दें, परीक्षा लीक को लेकर विपक्ष भी सत्ताधारी सरकार पर जमकर निशाना साध रहा है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको बताते हैं। नीट परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का तर्क है कि यूजीसी नेट की परीक्षा सिर्फ 11 लाख लोगों ने दी है, सरकार ने उसे रद्द कर दिया है। तो नीट की परीक्षा तो 24 लाख छात्रों ने दी थी। इतने सारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए परीक्षा क्यों नहीं रद्द किया जा रहा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, ऐसे में पूरी परीक्षा को रद्द कर दोबारा से एग्जाम आयोजन किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले के बीच बुधवार को यानी कि बीते दिन शिक्षा मंत्रालय ने देर शाम यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी है। मंत्रालय ने अपने इस फैसले के पीछे परीक्षा की ईमानदारी को खतरे में पड़ना बताया है। नीट पेपर लीक और नेट की परीक्षा रद्द होने के बाद विपक्ष भी खासा नाराज नजर आ रहे हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पीएम से पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब नीट परीक्षा पर चर्चा करेंगे। परीक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टियों की बात कही जाए तो कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को पेपर लीक सरकार करार दे दिया है। पूछा कि क्या अब शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी लेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूजीसी नेट 2024 के विकास को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है, जवाबदेही तय करने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन की बात कही जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे अपने एक्स हैंडल पर पूछा कि नरेंद्र मोदी जी, आप परीक्षाओं की बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन आप नीट परीक्षा पे चर्चा कब आयोजित करेंगे। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करवाना लाखों छात्रों के जुनून की जीत है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, यह मोदी सरकार के अहंकार की हार है, जिसके कारण उन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य को रौंदने का घृणित प्रयास किया है। साथ ही साथ कांग्रेस ने यह भी कहा और खड़गे ने भी कहा कि हमला जारी रखते हुए कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री पहले कहते हैं कि नीट में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन जब बिहार, गुजरात और हरियाणा में शिक्षा माफिया की गिरफ्तारी होती है तो मंत्री स्वीकार भी कर लेते हैं कि कुछ घोटाला हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पूछा कि नीट परीक्षा अब कब रद्द की जाएगी। खड़गे ने आगे कहा कि मोदी जी नीट परीक्षा में भी अपनी सरकार की धांधली और पेपर लीक को रोकने की जिम्मेदारी लें। इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि कल देश के विभिन्न शहरों में यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित की गई थी। आज पेपर लीक होने के संदेह में परीक्षा रद्द कर दी गई है। पहले नीट का पेपर लीक हुआ था और अब यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया है। मोदी सरकार पेपर लीक सरकार बन गई है। परीक्षा रद्द किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार और ढिलाई युवाओं के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में घोटाले की खबर के बाद अब 18 जून को हुई नेट की परीक्षा भी अनियमितताओं के डर से रद्द कर दी गई है। क्या अब जवाबदेही तय हो जाएगी, ये पूछते हुए उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया। क्या शिक्षा मंत्री इस ढिलाई की जिम्मेदारी लेंगे। प्रियंका गांधी ने हिंदी में एक पोस्ट में पूछा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर चल रहे विवाद के बीच यूजीसी नेट को रद्द करने का आदेश दिया और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोच रख रहे हैं। क्या नीट की जो परीक्षा अभी धांधली चली रहा था, इसका पूरा मामला अभी वही बीते दिन यानी बुधवार को शिक्षा मंत्रालय ने नेट की परीक्षा जो बीते कुछ दिनों पहले हुई थी उसको भी रद्द कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ये जवाब देते हुए रद्द किया है कि शिक्षा पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था, इसलिए इस परीक्षा को रद्द करना पड़ रहा है।
अगर बात कही जाए छात्रों को लेकर, तो छात्रों के जीवन से जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, साल भर छात्र जी जान से मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कि अपने सपने को वो पूरा करे, परीक्षा को सफल करे और अपने मुकाम तक पहुंचे। माँ बाप आंख में सपने संजोए रहते हैं कि हमारे बच्चे अपने मुकाम तक पहुंचे और उनका नाम रोशन करे, उनका सिर ऊपर करे। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो कितने घर टूट जाते हैं, कितने छात्रों की दिलें टूट जाती हैं, कितने छात्रों के परिवार के दिल टूट जाते हैं, माता और पिता के दिल टूट जाते हैं। कितने सारे पैसे लगाकर बच्चे पढ़ाई किए रहते हैं, बच्चे एक एक रुपए जोड़कर, पैसे को इकट्ठा कर कर पढ़ाई करते हैं। उसके बाद भी सरकार की जो व्यवस्था है, कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ी कमी है, जिसके वजह से परीक्षा रद्द हो रहा है। रद्द होने वाले स्टूडेंट पे जो बीतता है वो छात्र ही बता सकता है कि उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब परीक्षा रद्द होता है तो किस तरीके से टूट जाता है। कई छात्र तो सुसाइड कर लेते हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोच रख रहे हैं? जिस तरीके से छात्रों के साथ लगातार हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहा है, बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, तमाम ऐसी घटनाएं घटित हो रही, उसके बावजूद भी कौन सा ऐसा गिरोह है जो परीक्षा को रद्द करा रहा है? चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे सरकार समाजवादी पार्टी की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे इस वक्त सत्ताधारी सरकार यानी कि भाजपा की हो, परीक्षा रद्द हो रहा है। इससे नुकसान सबसे बड़ा छात्र का हो रहा है और कहीं ना कहीं देश के विकास में भी रुकावट आ रही है। जिस देश का छात्र आगे बढ़ेगा उस देश का भविष्य बनेगा और उस देश के छात्रों का ही भविष्य नहीं बन पा रहा है तो देश का भविष्य उस देश के युवा कैसे करेंगे? इस पूरे मामले पर क्या आप सोच रख रहे हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया साझा करिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TV24।